What is the English alphabet? What is the Hindi alphabet? Like this. अल्फाबेट किसे कहते हैं? व्हाट इज द अल्फाबेट? अल्फाबेट का मतलब क्या है? अल्फाबेट का मीन्स क्या है? अल्फाबेट कहते किसे हैं? अल्फाबेट होता क्या है? रिकॉग्नाइज, हाउ विल आइडेंटिफिकेशन, हाउ विल आइडेंटिटी वी कैन से, इफ यू वांट टू स्पीक you can speak any with a sentence like this. So देखिए सबसे पहली बात यह है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ ए लैंग्वेज। अल्फाबेट बोलते हैं वर्णमाला को हिंदी में। टोटल आई स्पीक इंग्लिश टोटली इन फ्रंट ऑफ यू, तो आई कैन, इट मे बी पर वी शुड डू, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, यू नो वेरी वेल, माई नेम आली हसन, आई एम फ्रॉम अमरोहा। सो करके सब चीजों को छोड़ करके जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा, है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको मैं टोटल इंग्लिश में समझा दूं, है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे भी आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, कहीं वी विल स्पीक इंग्लिश। इज दैट क्लियर? ओके, तो कम टू द पॉइंट। अल्फाबेट, अल्फाबेट बोलते हैं वर्णमाला को। वर्णमाला किसे कहते हैं? देखो इंग्लिश अल्फाबेट जैसे ए बी सी डी, ये है हमारे ए बी सी डी, इंग्लिश अल्फाबेट है ये। केवल इंग्लिश अल्फाबेट की बात चल रही है। देखो बेसिक से सीख रहे, हम फंडामेंटल से सीख रहे, जब तक हमसे बेसिक नहीं आएगा ना तो हम एडवांस में नहीं पहुंचेंगे, तो हमको सबसे पहले जो है बेसिक सीखना चाहिए। अल्फाबेट इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ अ लैंग्वेज। ये क्या है हमारा? ए बी सी डी, मतलब ए से जेड तक, ये है हमारी सारी, ये है इंग्लिश अल्फाबेट। हिंदी अल्फाबेट जानते हैं आप, ए आ छोटी बड़ी छोटा है ना, तो वो होते हैं हमारे हिंदी अल्फाबेट। तो ये लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रिपेयर हुई है, तैयार हुई है, वो किससे तैयार हुई है बताइए? ये जो इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन आफ्टर लाइक दिस, इन दीज लेटर्स, एक एक लेटर को उठा करके वन लेटर पुट अप एंड मेक अ वर्ड। एक लेटर को उठा करके हमने वर्डों को तैयार करा है। देखो जैसे हमने ए को उठा लिया, ए क्या हो गया हमारा? वर्टर। क्या हो गया? लेटर, अक्षर। एल भी हमारा लेटर हो गया, पी भी लेटर हो गया, एच भी लेटर, ए भी लेटर, बी भी लेटर, ई भी लेटर और टी भी लेटर। जितने भी वर्ड हैं इंग्लिश के, जितनी भी किताबें हैं, जो भी हम बोल रहे हैं इंग्लिश में, वोटेवर जितनी भी बुक्स हैं, इंग्लिश कहीं भी है, कंप्यूटर में इंग्लिश फीड है, मोबाइल में इंग्लिश फीड है, या हमारी जबान में इंग्लिश फीड है, या बुक में इंग्लिश, जहां भी इंग्लिश की वर्ड मीनिंग इंग्लिश है ना, इंग्लिश तो पहचानते हो आप, इंग्लिश भाषा जानते हो आप, है ना? हाँ, आप पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, कोई भी हो, टीचर हो, एनी इट मे बी, कोई भी देख रहा है वीडियो को, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या बात है, इंग्लिश जो है, इंग्लिश ये एक ऐसी चीज है, आप कहीं भी देखो तो आप पहचान जाओगे कि हाँ ये इंग्लिश है। ये क्या है? वर्ड। वर्ड कैसे तैयार होता? 26, इंग्लिश कैसे बनी है? 26 अक्षरों में से अक्षरों को उठा उठा करके वर्ड बन गए। क्या बन गए? वर्ड। अब ये जब ये भी वर्ड हो गया, ये भी वर्ड हो गया, ये भी वर्ड हो गया, आई हमने उठा लिया और एस को भी हमने उठा लिया, तो इस बन गया। तो अक्षरों की मदद से हमने क्या बनाया? वर्ड। अब वर्ड की मदद से क्या बनेगा? अब ये वर्ड हो गया, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड। अब वर्डों को उठा करके हमने क्या बनाया? सेंटेंस। क्या बनाया? सेंटेंस। एक इसका एक जाऊंगा कि लेटर से जो है लास्ट में क्या क्या बना, है ना? वर्डों से हमारा एक सेंटेंस बन गया, सेंटेंस से हमारा एक पैराग्राफ बन गया, लाइक दिस। आगे ये एक अलग वीडियो अपलोड हो गया ना इससे रिलेटेड। हमारी अल्फाबेट इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ अ लैंग्वेज। अल्फाबेट वर्णमाला इज है एन ऑर्डर्ड, जैसे क्रम, सेट तैयार है, ऑफ अ लैंग्वेज। अल्फाबेट ये एक ऐसा ऑर्डर्ड सेट है जिससे कि भाषा तैयार होती है। क्या होती है इससे? भाषा, लैंग्वेज। अल्फाबेट इज एन ऑर्डर्ड सेट। अल्फाबेट जो है वर्णमाला,
वो ऑर्डर्ड सेट है, मतलब हिंदी भाषा हो तो वो भी अल्फाबेट से तैयार होगी, इंग्लिश भाषा हो तो वो भी अल्फाबेट से तैयार होगी। विदाउट अल्फाबेट एनी लैंग्वेज इज इनकम्प्लीट। कंप्लीट लैंग्वेज, it will complete with alphabet, English alphabet. Without English alphabet, English language would not be complete. Is that clear? आगे तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो स्टूडेंटों को याद होनी चाहिए, और अगर टीचर्स या कोई भी इंग्लिश की नॉलेज चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो सारी चीजें है ना, तो कोई भी देख सकता है इसमें, सबको याद होनी चाहिए। और देखो ये स्ट्रक्चर और बेसिक रूल फंडामेंटल वो सिखाऊंगा ना, तो आपको किसी बुक्स में मिलेंगे ना ही आपको किसी, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको सारी चीजें मिलेंगी टोटल ए टू जेड। आपको सारी चीजें मिलेंगी टोटल ए टू जेड बेसिक से, वो ग्रामर हो या रीडिंग हो या स्पीकिंग हो, है ना। यू नो वेरी वेल आई एम इंग्लिश टीचर इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप सब जानते हैं। तो लाइक दिस वो स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको जो आपने ना कभी पढ़े हैं और ना किसी स्कूल में आपने सीखे हैं। तो बस कीप वर्किंग हार्ड, प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, वॉचिंग माय वीडियोस, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अल्फाबेट इंग्लिश में देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट को बोलते हैं हम कैपिटल लेटर्स और सेकंड को बोलते हैं हम स्मॉल लेटर्स। मतलब राइटिंग का जो मैनर है वो दो तरह का है ना, दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर्स अलग होते हैं और स्मॉल लेटर्स अलग होते हैं। अक्सर 26 होते हैं अल्फाबेट होती है, कोई बात नहीं, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट जो है उसको जो लिखने का मैनर बनाया है, मेथड बनाया है, तरीका बनाया है, तो वो दो तरह से बनाया। कितने तरह से बनाया? दो तरह से। कैसे दो तरह से? एक तो बड़ी एबीसीडी होती है और एक छोटी एबीसीडी होती है। तो लिसन केयरफुली, विच आर बिग, विच आर कैपिटल लेटर्स, इट इज कॉल्ड अपर केस। कैपिटल लेटर्स को वी कैन स्पीक अपर केस, लाइक दिस स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स जो छोटी एबीसीडी होती हैं, तो विच आर स्मॉल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इट इज कॉल्ड लोअर केस। क्या बोलते हैं? अपर केस कैपिटल लेटर्स, इट इज कॉल्ड कैपिटल लेटर्स। एंड आगे कैपिटल लेटर्स के बारे में जानेंगे हम। कैपिटल लेटर्स के बारे में देखो, इंग्लिश है तो इंग्लिश है, हर चीज को इंग्लिश में जानेंगे डिटेल से। पहले डेफिनेशन हो जाएंगी ना, तो तब आगे हम टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच, होमोफोन्स, लाइक दिस, इसी तरह से हम सारी चीजें सीखेंगे। तो कैपिटल लेटर्स क्या होता? अपर केस। रिमेंबर ऑलवेज अपर केस। देखो, दीज आर ऑल्सो कोल्ड बिग। ये जो है बड़ी एबीसीडी कहलाती हैं। जैसे अब देखो, आपको एबीसीडी में नहीं आती होंगी अभी, है ना, बोलनी नहीं आती होंगी, किस तरह से बोलनी। देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जेड इस तरह से बोला जाएगा जैसे मैं बोल रहा हूं जेड, और क्यों नहीं, क्यों। जे अलग हो गया, जे जे जेड, ठीक है। और अगर बोलना तो एस, और ऐसे से बोलना तो शै, आवाज निकलेगी लाइक दिस। आगे देखिए, दे आर यूजुअली यूज्ड टू स्टार्ट अ सेंटेंस, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन लाइक अ पर्सन्स और प्लेसेस नेम। देखो समझो, दे आर यूजुअली, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बिग एबीसीडी। ए से जेड तक लिख लो तो बड़ी एबीसीडी कहलाती हैं। दे आर यूजुअली, और ये जो प्रयोग होती हैं यूज टू स्टार्ट, ये शुरू होती हैं अ सेंटेंस, सेंटेंस में, राइट लिखने में, द फर्स्ट पहला अक्षर ऑफ अ प्रॉपर नाउन। आया कुछ समझ में?
आप इंग्लिश लिखनी स्टार्ट करोगे तो जो भी अक्षर आप पहला बनाओगे तो वो सबसे पहला कैसा अक्षर होगा? कैपिटल, अपर केस होगा। कैसा होगा? हाँ। आप कोई पोयम लिख रहे हो, आप कोई स्पीच लिख रहे हो, आप एप्लीकेशन या लेटर लिख रहे हो, है ना, आप ऐसे लिख रहे हो, आप कुछ भी लिख रहे हो, तो आपको क्या करना सबसे पहले? कैपिटल, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? ये नाउन क्या होता है, नाउन के काइंड्स क्या होते हैं, वो एक अलग चीज है, वो बाद में समझाऊंगा बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ, विद एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये नाउन क्या होता है? नाउन देखो मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं आपको। नाउन मतलब दुनिया में जितने भी नाम है नाउन कहलाते हैं, सिंपल। और दूसरी दूसरी चीज, प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्हाट इज द प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन लाइक अ पर्सन, मतलब एक इंसान या प्लेस, जगह, एक इंसान या जगह का नाम। जैसे लाल किला हो गया, जैसे, है ना, और ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गई। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो समीर जैसा तो कोई है नहीं, तो समीर भी प्रॉपर नाउन हो गया। शाहरुख है क्लास में, तो शाहरुख तो और भी हैं, लेकिन शाहरुख जैसा तो नहीं हो सकता कोई भी, सेम नाउन हो गया। अब जगह की बात आती है, रेड फोर्ट, ऐसा लाल किला दुनिया में नहीं है, ताजमहल दुनिया में नहीं है, या है? हाँ, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन होता है। तो जब हम इनको लिखेंगे, रेड फोर्ट, ताजमहल, या किसी का नाम लिखेंगे या किसी जगह का नाम लिखेंगे, पर्सन्स और प्लेसेस नेम, तो जो फर्स्ट लेटर बनेगा हमारा कैपिटल लेटर्स। ठीक है, ये आपको यहां पे पता चल गया। और हाईलाइटिंग समथिंग, हाईलाइट समथिंग